हिंदुस्तान में हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री बनाने की प्लानिंग चल रही है। वो हिजाब वाली महिला कौन है जिससे आगे करके बीजेपी को हराने का प्लान तैयार हो रहा है? हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी जुबान से ये भी निकलेगा कि क्या ये भारत में संभव है। इसे हिंदुस्तान में अब तक 4 मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, फरुखुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम बन चुके हैं। इससे पहले जाकिर हुसैन और मोहम्मद हिदायतुल्लाह उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यहाँ तक कि हामिद अंसारी, जो मुख्तार अंसारी के रिश्ते में चाचा लगते हैं, वो भी देश के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। पर अब तक कोई मुस्लिम प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। तो क्या अगले कुछ सालों में ये संभव होने जा रहा है? अगर आप सोच रहे हैं कि 2024 या 2029 के चुनावों में ऐसा हो सकता है, तो ये बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्लानिंग नहीं चल रही है। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दीजिए और ओवैसी का ये बयान सुनिए। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, SDM भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। ओवैसी की उम्र फिलहाल 53 साल है। वो कहते हैं पता नहीं मैं जिंदा रहूं या न रहूं, पर हिंदुस्तान में एक वक्त आएगा जब कोई हिजाब वाली महिला PM बनेगी। लेकिन हिजाब वाली महिला से पहले क्या कोई मुस्लिम PM बनने जा रहा है? और ओवैसी का इशारा उसी की ओर है। हमारे देश में तुष्टीकरण की राजनीति जिस हिसाब से चल रही है, वो ये साफ इशारा करता है कि हिंदुस्तान की सियासत पे जिस दिन इस्लाम की राजनीति हावी होगी, उस दिन ये संभव हो जाएगा। और हो सकता है उस दिन जम्मू कश्मीर से आने वाले गुलाम नबी आजाद जैसे नेता को PM की कुर्सी देने पर सहमति बन जाए। गुलाम नबी आजाद एक ऐसे नेता हैं जो रहे कांग्रेस में, पर उनके दिल के कोने कोने में कमल की छाप दिखाई देती है। हालांकि गुलाम नबी आजाद की उम्र 75 साल हो चुकी है, इसीलिए इस बात पर हो सकता है कई लोग ये कहें कि उम्र के पैमाने से गुलाम साहब फिट नहीं बैठते। ऐसे में असम से आने वाले मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब कासमी का नाम कुछ लोग आगे कर सकते हैं, जो फिलहाल असम की धुबरी सीट से सांसद भी है। और असम के लोग इन्हें हिमंत बिस्वा शर्मा के आगे बड़े प्रतिद्वंदी के तौर पे देखते हैं। इनके अलावा अगर यूपी में नजर डाले तो 75 साल के आजम खान की सियासी पारी भले ही बुलडोजर सरकार में लगभग खत्म हो गई हो, लेकिन कई लोगों को आजम खान से बड़ी उम्मीद है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या इन्हीं नेताओं के सहारे ओवैसी ऐसे दावे कर रहे हैं? क्योंकि अब तक का इतिहास तो यही कहता है कि किसी हिजाब वाली महिला को प्रधानमंत्री पद पर बिठाने से पहले ओवैसी जैसे नेता किसी टोपी वाले को बिठाना चाहेंगे। हो सकता है कभी ओवैसी के इस दावे को नहीं समझ पाए, पर राजनीति के जानकार कहते हैं कि जैसे 90 के दशक में मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे लालू ने सरकार बनाई थी, केंद्र में मंडल और कमंडल की लड़ाई ने पूरी कहानी पलट दी थी, और राम मंदिर के सहारे बीजेपी 2 सीटों से सीधा 300 के पार तक पहुंच गई। ठीक वैसे इस्लाम की राजनीति करने वालों का भी दौर आएगा, और ये दौर क्या साल 2047 वाला होगा, ये बड़ा सवाल है। अगर सब कुछ लोकतांत्रिक तरीके से होता है तो सवाल नहीं उठते, लेकिन NIA और खुफिया जांच एजेंसियों को जिस तरह की जानकारियां हाथ लगती हैं कि भारत को इस्लाम राष्ट्र बनाने की प्लानिंग कुछ लोग कर रहे हैं, वो इस लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। बाकी ये प्रकृति का नियम है कि आप जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर आज मंदिर की सियासत करेंगे तो कल मस्जिद की सियासत के लिए भी तैयार होना होगा। पर क्या पता कोई हिजाब वाली महिला या टोपी वाला जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आए, वो APJ अब्दुल कलाम की तरह भारत को इतना शक्तिशाली बना जाए कि किसी तिलकधारी प्रधानमंत्री से भी ज्यादा दिनों तक उसे याद रखा जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।